भगवान ऐसी भाभी सबको दे। आज शीतल के घर लड़का पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे। शीतल के पति हरीश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। और इतनी बड़ी खुशी देने के लिए वह अपनी पत्नी शीतल के गले लगकर बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। बेटा पैदा होने के 1 महीने बाद उन्होंने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया। पार्टी शुरू होने से पहले उन्होंने घर में हवन का प्रोग्राम भी रखा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ हाथों में थामे किसी नवविवाहित दूल्हा दुल्हन से कम नहीं लग रहे थे। तभी हरीश ने कहा, मुझे लगता है कि अब सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, तो फिर चलो हवन में बैठते हैं और पूजा पाठ शुरू करते हैं। पर शीतल की नजरें अभी भी बाहर मेन गेट पर टिकी हुई थी। एक तरफ जहां हरीश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शीतल समझ नहीं पा रही थी कि अब तक उसकी प्यारी भाभी भैया के साथ पहुंचे क्यों नहीं। मन में एक ही डर सता रहा था, क्या भाभी ने अब तक माफ नहीं किया उसे। भैया भाभी की राह देखते हुए न जाने कब शीतल पुरानी यादों में खो गई और उसे वे पल याद आते हैं जब उसने अपने पति हरीश को सेक्रेटरी के साथ घूमते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। टूटे विश्वास के साथ अब वह हरीश के साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहती थी। हरीश के बार बार माफी मांगने के बावजूद वह ससुराल छोड़कर मायके चली गई। पापा तो बहुत पहले दुनिया छोड़कर जा चुके थे। किसी तरह बड़े भाई ने ही पढ़ाया लिखाया था और फिर हरीश के साथ खुशी खुशी विदा किया। परंतु आज शीतल रोते हुए बोली, भैया मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अब मैं किसी भी हालत में हरीश के साथ नहीं रहूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, यही रहकर नौकरी करूंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। रोती हुई शीतल को देखकर जहां माँ और भैया का दिल पसीज उठा और उसे गले लगाकर उसके फैसले में सहमति दी, वहीं भाभी नीता कठोर स्वर में बोली, यह घर भी आपका अपना है, आप जब तक चाहो रह सकती हो, परंतु याद रखना दीदी, हमने आपको यहाँ मायके में बिठाने के लिए हमने आपकी शादी नहीं की थी। अपनी प्यारी भाभी के मुंह से इतने कठोर स्वर सुनकर शीतल हक्की बक्की रह गई। माँ और भाई भी नीता की बात सुनकर बहुत नाराज हुए, लेकिन शीतल के तो स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट लगी। वह अपमानित होकर मायके में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। सामान उठाकर अपने ससुराल वापस चली आई, जहां कुछ ही दिनों में हरीश ने शीतल से माफी मांगते हुए अपने आप को पूरी तरह बदल लिया और आज दोनों सुख वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो समय के साथ बहुत मजबूत होता गया, लेकिन ननंद भाभी के रिश्ते में हमेशा के लिए कड़वाहट आ गई। जब तक माँ जिंदा थी शीतल कभी कभार माँ से मिलने मायके चली आती, परंतु भैया भाभी से ज़्यादा बात न करती। ऐसे ही समय बीतता चला गया। अभी पिछले दिनों शीतल की मुलाकात अपनी भाभी की खास दोस्त रीना से हुई, तो उसने बताया, नीता पिछले कई दिनों से अस्पताल में दिल की बीमारी से जूझ रही है। यह सुनकर भी शीतल ने बेरुखी दिखाई तो रीना बोली, उस समय तुम्हारे मायके जाने पर हरीश बहुत परेशान था। उसने नीता के सामने माफी मांगते हुए सुधरने का एक मौका मांगा था, ताकि तुम लोगों का घर हमेशा के लिए टूटने से बच सके। नीता को हरीश की आंखों में सच्चाई नजर आई, बस इसीलिए उसने तुम्हारा घर टूटने से बचाने के लिए एक कोशिश की और वह उसमें सफल भी हो गई। सोच, अगर उस दिन वह भी अन्य सब की तरह भावनाओं में बहकर तुम्हारा साथ देती, तो क्या आज तुम गृहस्थी का सुख ले पाती। आज तुम्हारे जीवन में आने वाली सारी खुशियों का आधार कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी भाभी है, जो आजीवन तुम्हारी नफरत का गम झेलते हुए आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। यह सब सुन शीतल को अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी और अपने किए पर पछतावा भी। अब एक पल की भी देरी किए बिना वह जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचकर अपनी भाभी का हाथ थामकर कहना चाहती थी कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई और अब आप अकेली नहीं हैं इस लड़ाई में। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही शीतल पुरानी बातों की दुनिया से बाहर निकलकर वर्तमान में लौट आई। भागकर भाभी के गले लगकर उन्हें बड़े प्यार से अंदर लाते हुए ईश्वर से अपनी भाभी की लंबी उम्र की कामना करते हुए कहती है कि हे ईश्वर, ऐसी भाभी सबको दे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।